अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग रिसर्च के टाइप बांटे, टाइम के अकॉर्डिंग, तब टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन अगर इस पे बांटे हम, तब रिसर्च को दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, दूसरा था लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब ये दोनों टाइप की रिसर्च एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, अगर आप, और आपकी कुछ भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये अलग टाइप है। जैसे क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या हुआ, जब आप एक ही टाइम पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब जब आप टाइम टाइम पे बहुत बार लंबे समय तक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बस टाइम का अकॉर्डिंग है वहां पे। देखो लिख भी रखा है, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च आर यूज्ड इन टाइम डायमेंशन। टाइम के अकॉर्डिंग रिसर्च के क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा गया है, नेट में पूछ सकता है। आप बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, इसे डिजाइन भी बोलते हैं, तो इसे रिसर्च भी बना दिया गया। आप जितनी भी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, सब की सब क्रॉस सेक्शनल होती है। एक ही बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं दो ग्रुपों का। देखो क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, देखो डिजाइन भी लिखा हुआ है इसे, इन विच यू कलेक्ट डाटा फ्रॉम मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल। बहुत अलग अलग ग्रुपों का आप डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन सिंगल पॉइंट इन टाइम, एक ही बार उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है और एक से ज्यादा बार डाटा उनका कलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। और उसके बाद जब डाटा कलेक्ट किया, उन वेरिएबल्स का डाटा कलेक्ट किया, उनको कंपेयर करा डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाकर। इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च यू ऑब्जर्व वेरिएबल्स विदाउट इन्फ्लुएंसिंग देम। देखो आप वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब आप बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर के एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप वॉलीबॉल प्लेयर ना तो बास्केटबॉल प्लेयर के एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा, ना वॉलीबॉल प्लेयर बास्केटबॉल की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को प्रभावित करेगा। दोनों का डाटा आपने लेना है और उनको कंपेयर कर देना है बस। डायग्राम में आपको यहाँ दिख भी रखा होगा, देखो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल। आपके पास 1 2 3 ग्रुप है, इनका आपने डाटा कलेक्ट किया किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे। अगर आपके पास ये वाला ग्रुप हटा दो, तो सिर्फ 1 और 2 ग्रुप बचेंगे, 1 और 2 ग्रुप। तो 2 ग्रुप का भी आप किसी वेरिएबल का डाटा कलेक्ट करते हैं, एक ही बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को कंपेयर कर दिया। यदि ग्रुप ए क्या है, बास्केटबॉल प्लेयर, ग्रुप बी क्या है, वॉलीबॉल प्लेयर, तो ग्रुप ए का इनको एक ही वेरिएबल पे इनका डाटा कलेक्ट करेंगे। मतलब ग्रुप ए का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का डाटा, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का डाटा, ग्रुप 2 का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का डाटा, मतलब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का डाटा। जब 2 ही ग्रुप का डाटा कलेक्ट किया है, आप इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए आप लगाएंगे टी टेस्ट। 2 से ज्यादा ग्रुप ले लिए हैं, तब भी आप कंपेयर करेंगे, तब क्या लगाएंगे, एनोवा, वन वे एनोवा। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही वेरिएबल का डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया वेरिएबल का। यहाँ पर क्या है, टाइम टाइम पर आप ये देखो, एक ही ग्रुप है, ग्रुप वन का पहले कुछ टाइम तक डाटा किया, कलेक्ट किया, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दिया, कुछ दिया या कुछ भी नहीं दिया। ट्रीटमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक आप मैनिपुलेशन वाला होता है, एक नेचुरली अकरिंग ट्रीटमेंट होता है। जैसे भाई आप किसी बच्चे का ग्रोथ पैटर्न देख रहे हैं, तो आप उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप उसको सिर्फ ग्रोथ पैटर्न देखेंगे। आज मैंने उसका डाटा कलेक्ट किया, उंगलियों की लंबाई, उनका वेस्ट सर्कमफेरेंस, उसके काफ सर्कमफेरेंस, उसके पैरों की हड्डी की लंबाई, सब मैंने मेजर कर लिया। 1 महीने बाद फिर मेजर करूंगा, तो ट्रीटमेंट क्या दिया, मैंने नहीं दिया। नेचर अपने आप ट्रेनिंग दे रहा है, कौन सी, कुछ भी, चाहे डाइट है, चाहे उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो खुद ही एक प्रकार की ट्रेनिंग है। फिर 1 महीने बाद उसका डाटा दोबारा कलेक्ट किया यहाँ पर, फिर 1 महीने बाद तीसरी बार कलेक्ट किया, फिर ऐसे करते करते बहुत बार करा उसका ग्रोथ पैटर्न चेक करने के लिए कि कितनी तेजी से ग्रोथ पैटर्न हो रहा है उसका वहां पर। तो वो ग्रोथ पैटर्न वाला चीज जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल है, और किसी दवाई की खोज कर रहे हैं, तो लंबे समय तक आप उस दवाई को खिलाते हैं, फिर थोड़े दिन तक उसे रख देते हैं, फिर उसी व्यक्ति को दवाई वही खिलाएंगे। इसका मतलब ग्रुप यहाँ पर एक ही है, कोई 2 से 1 से ज्यादा ग्रुप यहाँ पर नहीं। लॉन्गिट्यूडनल लिख भी रखा है, कोई डिफरेंट ग्रुप कंपेयर एट द सेम टाइम, सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर टाइम, बट डिफरेंट टाइम पे कंपेयर कर रहे हैं एक ही ग्रुप को। ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का पार्ट है, वही है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब देखो यही ग्रुप है, बार बार हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल, इसका मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टडी कौन सी हुई, क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल? ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल। लंबा समय लेती है, आपका टाइम लेती है, मनी लेती है, और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इसमें ज्यादा मैन की पावर ले रही है। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सोमवार, अगर इनको सोमवार को ही आप बुलाया, इनका भी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ले लिया, इनका भी कम बच्चे तो ज्यादा बच्चे तो सोमवार का इनका लिया, मंगलवार का इनका लिया, बुधवार का इनका लिया, एक ही बार डाटा लिया और अलग अलग ग्रुप से कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पर भी देखो
कंपेयर करा, चाहे ग्रुप एक तो थोड़े दिन बाद इसको इससे करा, इसको इससे करा, ऐसे कर सकते हैं कंपैरिजन। तो ये भी एक प्रकार के टाइप हैं, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में लिखा भी हुआ है, सर्चर रिपीटेडली बार बार एग्जामिन करता है द सेम इंडिविजुअल को टू डिटेक्ट एनी चेंजेस दैट माइट अकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि कोई चेंज आया है, कोई चेंज पाया गया है लंबे समय बाद उसके उस व्यक्ति पे, उस इंडिविजुअल पे। तो दवाई वाला जितना भी वो भी स्टडी कर सकते हैं कि लंबे समय तक कोई अगर उसका प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। जैसे एक स्टडी है कि इफेक्ट ऑफ शिलाजीत, ठीक है, शिलाजीत का प्रभाव देखा उन्होंने हार्ट की एबिलिटी पर, सर्कुलेटरी सिस्टम पर, उन पे देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देखा वहां पर। तो वो शिलाजीत एक दिन में असर नहीं देता है, शिलाजीत को लंबे समय तक, एक महीने जैसे आज खिलाया तो आपने फिर उसको एक महीने तक खिलाते रहे, फिर दोबारा उसका असर देखा, फिर एक महीने और बढ़ा दिया, मतलब 2 महीने तक खिलाते रहे, फिर उसका डाटा कलेक्ट किया हार्ट का, कोई भी हार्ट की चाहे ईसीजी करवा दी, कुछ भी करवा दिया, ऐसे लंबे समय तक फिर उसको एग्जामिन करते हैं, रिपीटेडली बार बार एग्जामिन करते हैं। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। मेडिसिन का भी एक ऐसी एग्जाम्पल है। बहुत चीजें इसमें लॉन्गिट्यूडनल में आती है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लंबे समय तक चलती है स्टडी। ग्रोथ पैटर्न तो 18 साल तक चलेगा। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आ रहा है, टाइप ऑफ कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च का टाइप भी बता रखा है ऐसे कि इन विच रिसर्चर ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डाटा ऑन ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स विदाउट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दूस वेरिएबल। ये भी हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल में कि उस वेरिएबल को आप इफेक्ट मतलब नहीं कर सकते हैं, तब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल। अगर यहाँ पे आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर ट्रीटमेंट दिया, इसका मतलब आप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगी। तो इस कुछ टाइप की भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, कोरिलेशन हो सकती है। व्हाइल दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कैन आल्सो बी फाउंड इन द अदर सोशल एंड मेडिकल साइंसेस। देखो अधिकतर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहाँ पाई जा रही है, यहाँ लिखा भी हुआ है, मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी लंबे समय तक ग्रोथ या वो पैसे की ग्रोथ या किसी चीज की भी ग्रोथ देखने के लिए भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी जा सकती है।